नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। वीडियो का टॉपिक है रेजिग्नेशन ईमेल कैसे लिखें। दोस्तों मान लीजिए आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं जिससे आप रिजाइन देना चाहते हैं। आप अपना फैसला अपने बॉस को सुनाते हैं और इसके साथ साथ एचआर को भी बताते हैं। आपका बॉस और आपका एचआर दोनों आपको रेजिग्नेशन ईमेल लिखने की सलाह देते हैं। तो उस केस में आप रेजिग्नेशन ईमेल किस प्रकार लिखेंगे, आइए एक प्रैक्टिकल सैंपल ईमेल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सैंपल ईमेल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए 2 में कंपनी के एचआर को रखा गया है hr@example.com। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ गाइज, इस वीडियो में इस्तेमाल की जाने वाली ईमेल आईडी ये डमी ईमेल आईडी है, ये ओरिजिनल ईमेल आईडी नहीं है। ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी इस्तेमाल किए गए हैं ये यूज ना करें। 2 में रखा गया है एचआर को hr@example.com। सीसी में रखा गया है बॉस को। यहाँ पर बॉस की बात आ रही है तो यहाँ पर बात की जा रही है आपके इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर की, जहां पर उनका ईमेल आईडी मेंशन है boss@example.com। आपने सीसी में कंपनी के डायरेक्टर को भी रखा हुआ है director@example.com। मैं बताना चाहता हूं जब कभी भी रेजिग्नेशन ईमेल भेजें तो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, एचआर को उस ईमेल में रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप चाहें तो कंपनी के डायरेक्टर और मैनेजमेंट को भी रख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में मेंशन किया गया है रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है जिससे बहुत क्लियर हो जाता है कि आपका जो ईमेल है वो आपके रेजिग्नेशन से संबंधित है, कंपनी से आपके इस्तीफे से संबंधित है। यहाँ पर नीचे लिखा गया है डियर सर ग्रीटिंग्स। डियर सर आपने इसलिए लिखा है क्योंकि जो एचआर है जिसको आप लिख रहे हैं ईमेल वो एक मेल है, इसलिए आपने उसको डियर सर कह के संबोधित किया है। नीचे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स आपने इसलिए लिखा है क्योंकि ग्रीटिंग्स किसी भी एक फॉर्मल ईमेल में लिखना एक एटिकेट माना जाता है। आगे देखिए, काइंडली एक्सेप्ट दिस ईमेल एज अ फॉर्मल नोटिस दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम माय प्रोफाइल ऑफ अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। यहाँ पर बहुत क्लियरली आप लिख दे रहे हैं कि मेरी इस ईमेल को एक फॉर्मल नोटिस समझा जाए कि मैं अपने अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के पद या प्रोफाइल से इस्तीफा दे रहा हूं, त्यागपत्र दे रहा हूं, रिजाइन कर रहा हूं। माई लास्ट डे ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन विल बी। यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं कि आपका लास्ट वर्किंग डे क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि आपका कंपनी के साथ में लास्ट वर्किंग डे क्या होगा, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। आगे देखिए आपने लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू पे माई सिंसियर थैंक्स टू द मैनेजमेंट एंड टू ईच मेंबर ऑफ माई टीम ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर आप ये लिख रहे हैं कि आप कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप कंपनी में अपनी टीम के हर एक सदस्य को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल कंपनी का नाम मानकर चल रहे हैं हम। कंपनी का नाम है एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड। आगे देखिए, माई बेस्ट विशेज आर विथ एग्जाम्पल एंड विथ एवरी एम्प्लॉय ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ पर आप लिख रहे हैं कि मेरी शुभकामनाएं हैं एग्जाम्पल कंपनी के साथ में और एग्जाम्पल कंपनी में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय के साथ में। इसके आगे लिखा हुआ है फॉर माई स्मूथ एग्जिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एज पर कंपनीज पॉलिसी I want to serve my 1 month's notice period and complete the exit formalities। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर आप ये लिख रहे हैं कि कंपनी से अपने स्मूथ, मतलब बहुत सरल तरीके से एग्जिट प्रोसेस के लिए, एग्जिट का मतलब होता है कंपनी से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो होती है उसको आप एग्जिट प्रोसेस कहते हैं, उसके लिए कंपनी की पॉलिसी के तहत 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना चाहते हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। आमतौर पर वो फॉर्मेलिटीज क्या हो सकती हैं, जैसे प्रॉपर हैंडओवर करना, जो नया एम्प्लॉय आया है उसको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसको बताना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। इसके अलावा जो आपके पेंडिंग टास्क हैं वो क्लियर करना, और अगर आपके ऊपर कोई ड्यूज है तो उसको भी क्लियर करना। ये सब एग्जिट फॉर्मेलिटीज में आता है जो आपको कंप्लीट करनी होती है। इसके आगे आपने लिखा है आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट माई रेजिग्नेशन। जहां पर आप लिख रहे हैं कि मैं आपसे विनम्र रूप से प्रार्थना करता हूं कि मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाए। इन केस ऑफ एनी फर्दर इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम माई एंड प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और इसके अलावा कोई सहयोग चाहिए मेरी तरफ से तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे आपने लिखा हुआ है थैंक्स एंड रिगार्ड्स। यहाँ पर इसके अलावा आपने लिखा हुआ है अपना नाम, अपना प्रोफाइल, आप चाहें तो अपना एम्प्लॉय कोड भी लिख सकते हैं। वैसे ये एम्प्लॉय कोड कंपनी के रिकॉर्ड में होता है। नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। तो इस तरीके से आप सैंपल ईमेल लिख सकते हैं। गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिग्नेशन ईमेल किस प्रकार लिख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने सैंपल रख दिया।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आई होप इस वीडियो ने आपके डाउट्स क्लियर किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।